गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी गुंजन 4th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 1 भारत के बच्चे कविता पढ़ाने वाली हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत कविता है। इस कविता को विश्वनाथ गुप्त जी ने लिखा है। कौन सी कविता को? भारत के बच्चे कविता को किसने लिखा है? विश्वनाथ गुप्त जी ने लिखा है। और एक बात मैं आप लोगों को और बता देती हूँ, अगर कोई पाठ होता है मीन्स अगर कोई गद्य होता है तब उसके लिखने वाले को लेखक कहते हैं, लेकिन अगर कोई कविता होती है तब उसके लिखने वाले को कवि या रचयिता कहते हैं। अब अगर मेल होता है तब हम कवि या रचयिता कहते हैं, फीमेल को कवि या रचयिता नहीं कहेंगे, फीमेल को हम कवयित्री कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही गद्य हो और तब गद्य की रचना किसी फीमेल ने किया हो तब हम उसे लेखिका कहते हैं, अगर मेल ने किया हो तब हम उसे लेखक कहते हैं। चलिए अब हम आपको इस कविता के बारे में बताते हैं कि ये कविता कवि ने क्यों लिखा है। इस कविता के माध्यम से कवि किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए इस बताते हैं कि इस कविता के माध्यम से मीन्स कौन सी कविता के माध्यम से? भारत के बच्चे कविता के माध्यम से कवि भारत के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि भारत के बच्चे जो हैं वो कैसे हैं? बहुत ही वीर बच्चे हैं, बहुत ही साहसी बच्चे हैं, बहुत ही निडर बच्चे हैं और आत्मनिर्भर बच्चे हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट के भरा हुआ है। गो तो भारत के बच्चे कैसे हैं? आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बच्चे हैं जिनके अंदर साहस कूट कूट करके भरा हुआ है। ये ऐसे बच्चे हैं जिनके रास्ते में मुसीबतें तो आती हैं, अड़चनें तो आती हैं, पर उन अड़चनों को पार करते हुए वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। उनके रास्ते में भले ही कितनी बाधाएं क्यों ना आए, भले ही कितनी रुकावटें क्यों ना आए, लेकिन उन रुकावटों को पार करते हुए जो कमजोर लोग होते हैं उनको भी वो अपने साथ लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। कवि कहते हैं कि हम भारत के बच्चे हैं। हम कहाँ के बच्चे हैं? भारत के बच्चे हैं। बस आगे बढ़ते जाएंगे। कैसे बढ़ते जाएंगे? हम भारत के बच्चे हैं, हम बीच में रुकने वाले नहीं हैं, हम बाधाओं से डरने वाले नहीं हैं, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। मीन्स अगर हमने अपने कदम को आगे बढ़ा लिया है तो हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। आए 100 तूफान सामने रोक न हमको पाएंगे, चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी तूफाने क्यों ना आए। 100 तूफाने हजारों मुसीबतें क्यों ना आए, तूफान अर्थात अड़चन क्यों ना आए, रुकावट क्यों ना आए, लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं हैं, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। हम भारत के बच्चे हैं क्योंकि हम क्या हैं? हम भारत के बच्चे हैं। हमें न समझो नन्हे मुन्ने, हम साहस के पुतले हैं, दिल के हैं मजबूत बड़े, हम तन के लगते दुबले हैं। आगे क्या कहते हैं कि हमें न समझो नन्हे मुन्ने, हम साहस के पुतले हैं। कभी कहता है कि बच्चे क्या कहते हैं कि हमें आप नन्हे मुन्ने छोटे कमजोर मत समझिए, हम कमजोर नहीं हैं, हमारे अंदर साहस मीन्स हिम्मत भरा हुआ है। अगर हमें पुतला, अगर हम ये हमारे पुतले हमारे शरीर को अगर आप देख रहे हैं तो हमारे शरीर से हमें आप कमजोर मत समझिए, हमारे अंदर सिर्फ साहसी अर्थात ही हिम्मत ही भरा हुआ है। हम दिल के बड़े मजबूत हैं, भले ही तन मीन्स शरीर, भले ही शरीर को से आपको दुबले पतले कमजोर दिखते हों, हम बहुत ही मजबूत हैं, हमारे अंदर बहुत ही हिम्मत भरा हुआ है, भले ही हम आपको शरीर से कमजोर दिखते हों, पतले दिखते हों। हम कहाँ के बच्चे हैं? हम भारत के बच्चे हैं। आगे नेक्स्ट लाइन में कवि बताते हुए कहते हैं कि जो हमसे टक्कर लेगा मीन्स जो हमसे मुकाबला करेगा, हम उसको सबक सिखाएंगे। हम उसको क्या करेंगे? सबक सिखाएंगे।
जो हमसे टक्कर लेगा, जो हमसे आकर के मुकाबला करेगा, उसको हम सबक सिखाएंगे, उसको हम बता देंगे कि हम क्या हैं। हमें न समझो छोटे, हम हैं बड़े काम करने वाले, हमें छोटे मत समझो, हम बड़े से बड़े काम को करने वाले हैं। हम कहाँ के बच्चे हैं? हम भारत के बच्चे हैं। बड़ी बड़ी बाधाओं से भी तनिक न है डरने वाले, चट्टानों को तोड़ फोड़ कर राहें नई बनाएंगे। बड़ी से बड़ी बाधाएं मीन्स रुकावटें क्यों ना हमारे रास्ते में आ जाएं, लेकिन हम उन रुकावटों से, उन बाधाओं से डरने वाले नहीं हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि वो बच्चों के रास्ते में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों नहीं आ जाती है, रुकावट क्यों नहीं आ जाती है, वो उन रुकावटों से डरने वाले नहीं हैं। तो आगे कवि कहते हैं कि हमारे रास्ते में कितनी भी बड़ी बड़ी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, लेकिन हम उससे तनिक मीन्स जरा सा भी डरने वाले नहीं हैं, मीन्स हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। चट्टानों को तोड़ फोड़ कर राहें नहीं बनाएंगे। हमारे रास्ते में कितने भी पर्वत पहाड़ क्यों ना जाए, चट्टाने मीन्स पर्वत पहाड़ क्यों ना जाए, उनको हम तोड़ फोड़ करके एक नए रास्ते का स्वतः निर्माण करेंगे। हम भारत के बच्चे हैं। हम कहाँ के बच्चे हैं? हम भारत के बच्चे हैं। हमें न समझो यूं ही, हम हैं भारत माता की आशा, सब कुछ न्योछावर कर माँ की पूर्ण करेंगे अभिलाषा। हमें न समझो यूं ही, हमें यूं ही बेकार मत समझो। कवि कहता है कि बच्चे क्या कहते हैं कि हमें यूं ही बेकार मत समझो, हम भारत माता की आशा है, हम भारत माता की उम्मीद है। हमें यूं ही बेकार मत समझो, हम भारत माता की आशा है, भारत माता की उम्मीद है, और सब कुछ न्योछावर कर माँ की पूर्ण करेंगे अभिलाषा। हम अपने माँ के चरणों में सब कुछ न्योछावर कर देंगे। हम अपने माँ के चरणों में सभी इच्छाओं का, सभी चीजों का बलिदान कर देंगे। जरूरत पड़े तो हम अपने तन का भी, अपने शरीर का भी बलिदान दे देंगे अपनी माँ के चरणों में, और हम अपनी माँ की हर अभिलाषा को हर इच्छा को पूरी करेंगे। गिरे आज हैं जो समाज में, ऊपर उन्हें उठाएंगे। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे। कवि कहता है कि आगे बच्चे क्या कहते हैं कि गिरे आज जो हैं समाज में, आज जो समाज में गिरे हैं, जिन्हें लोग पिछड़ा समझ करके छोड़ दिए हैं, जिन्हें लोग कमजोर समझ करके, लाचार समझ करके छोड़ चुके हैं, ऐसे लोगों को हम अपने साथ लेकर के चलेंगे। ऐसे लोगों को हम अपने साथ उठाएंगे और उनको अपने साथ लेकर के चलेंगे, क्योंकि हम क्या हैं? हम भारत के बच्चे हैं और हम अपनी माँ के हर सपने को पूरा करेंगे। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों के मन की भावना को व्यक्त किया है कि हमारे भारत के बच्चे कैसे हैं। हमारे भारत के बच्चे वीर हैं, साहसी हैं, निडर हैं और आत्मनिर्भर हैं, तथा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी भी चीज से वो डरने वाले नहीं हैं, और साथ ही साथ किसी को कमजोर समझ करके उसका मजाक उड़ाने वाले नहीं हैं, बल्कि जो समाज में पिछड़े लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उन्हें भी वो साथ लेकर के चलने वाले हैं। इस तरीके से हमारे भारत के बच्चों के बारे में कवि विश्वनाथ गुप्त जी ने अपनी बहुत ही खूबसूरत राय प्रस्तुत की।